अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूँ, मैं भी शायद मुसलमान हो गई। ये उर्दू के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो, उर्दू में पढ़ाई नहीं हो, उर्दू की किताबें नहीं छपे, उर्दू में क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं मिले, ये सरकार साजिश कर रही है। जो जदयू और राजद का झंडा उठाएगा, उर्दू का अलिफ भी न जाने, वो उसमें चला जाएगा। यही किया है इस सरकार ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाषा को लेकर भी सदन में काफ़ी जद्दोजहद अभी हो रहा है। दरअसल उर्दू भाषा के ऊपर जो उर्दू के पुरोधा हैं या उर्दू के जानकार हैं, ये लगातार इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। TRE-4 की बहाली आ रही है और नवंबर में आ रही है, इस पर भी चर्चाएं आम हो रही है। लेकिन उर्दू शिक्षकों के जो बहाली हैं उस पर अभी भी ग्रहण लगा दिख रहा है, जैसा कि कुछ लोग बयान दे रहे हैं। अब सीधा हम आपको विधानसभा के ही पटल से दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से तख्ती और बैनर के साथ MIM के जो विधायक हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब, ये पुरजोर जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उर्दू शिक्षकों की बहाली और उनके तालीम पर शिक्षा जो मंत्रालय है वो मुहर लगाए और जितनी जल्दी से जल्दी हो इनकी भी बहाली हो जाए। क्या कुछ कहना है वो हम आपको सीधा सुनवा रहे हैं। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसमें नोटिफिकेशन है। और आप देख लीजिए असेंबली की पेशानी पर भी हिंदी लिखा है, उर्दू लिखी है और अंग्रेजी। लेकिन बिहार की यह सरकार भाजपा शासित राज्य से भी अधिक उर्दू के साथ दुश्मनी कर रही है। अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भाषा के साथ इंसाफ करना नहीं आता है। हम लोगों ने बार बार, उर्दू की संस्थाओं ने बार बार इनसे आग्रह किया है कि आप हाई स्कूल में बहाली के लिए जो नया मानक मंडल बनाए हैं उसमें उर्दू विषय को शामिल कीजिए। और ये मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ बिहार के 3 करोड़ उर्दू आबादी की मांग नहीं है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये दयानारायण निगम की भी ज़बान है, ये पंडित बिरजनारायण चकबस्त की भी ज़बान है, ये रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी की भी ज़बान है, ये प्रेमचंद की भी ज़बान है, ये राजेंद्र सिंह बेदी की भी ज़बान है, ये इकबाल मीर और गालिब की भी ज़बान है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूँ, मैं भी शायद मुसलमान हो गई। ये उर्दू के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो, उर्दू में पढ़ाई नहीं हो, उर्दू की किताबें नहीं छपे, उर्दू में क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं मिले, ये सरकार साजिश कर रही है। उर्दू को ख़त्म करना गोया उर्दू आबादी के गर्दन पर तलवार चलाने के बराबर है। मैं ये जो मांग कर रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का जो संविधान है, संविधान में साफ उल्लेख है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अपने नागरिकों को उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा देने का, प्राइमरी एजुकेशन देने की व्यवस्था करे। माँ के दूध के कतरे का जो हक है वही मादरी राष्ट्रभाषा का भी है, यह सरकार नहीं करी है। TRE-4 की बहाली इनको करनी थी। हजारों जगह खाली पड़ी हुई है टीचरों की। TRE की बहाली नवंबर में करना चाह रहे हैं। क्यों नवंबर में करना चाह रहे हैं आप? सारा काम रोक कर पहले शिक्षा का काम कीजिए। पैर में भी कांटा चुभे, आँख में भी, पहले आँख का कांटा निकालो। दूसरी जगह बहाली कर रहे हो, मंत्रियों के बाग में पानी पटाने के लिए माली बहाल कर रहे हो, लेकिन बच्चे गरीबों के स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ शिक्षक नहीं होंगे। यह सरकार शिक्षा विरोधी है। यही मामला नहीं, मदरसा शिक्षकों के पिछले 15 सालों के बकाया अंतर राशि बाकी है और सरकार उस पैसे को आज तक उनको नहीं दे रही है। शिक्षक मर रहे हैं बगैर तनख्वाह के। समिति क्या कर रही है आपकी? उर्दू के लिए परामर्शदात्री समिति जो बनाई गई है वो क्या कर रही है? वो बिल्कुल हाथी के सफेद दांत है। और मामला ये है कि उसमें उर्दू भाषी लोगों को नहीं लिया जाता है। जो जदयू और राजद का झंडा उठाएगा, उर्दू का अलिफ भी न जाने, वो उसमें चला जाएगा। यही किया है इस सरकार ने। मैं कहता हूँ, जो ड्राइवर अच्छा नहीं वो गाड़ी में बैठा दोगे, गाड़ी चकनाचूर होगी। इस सरकार ने तमाम तर संस्थाओं में नाअहल लोगों को बैठा दिया है। बिहार आज जो शर्मसार है, पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या पलायन रुका? क्या कोचिंग की व्यवस्था वहाँ राजस्थान में हो सकता है? कोटा जा सकते हैं लोग, वो कोटा क्यों नहीं बनाया? 20 साल से एक सरकार है। हमारे बच्चों को आज हायर एजुकेशन के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? बीमार हो तो बाहर के हॉस्पिटल, रोजगार के लिए बाहर। बिहार के लोग कर क्या रहे हैं? गरीबों की कमाई पर ऐश करना। ये सरकार इससे बाज आए, वरना इसके खिलाफ सड़कों पर लोग उतरेंगे, फिर यह सरकार बाकी नहीं रहेगी। उर्दू इस राज्य के दूसरी भाषा है और सभी स्कूल कॉलेजों में उर्दू जो मानक
सब्जेक्ट था वो बिल्कुल कंपलसरी था। अभी उस कंपलसरी को हटा दिया है, उसके लिए टीचर भी बहाली नहीं की जा रही है। आज हम लोगों का यही है कि जो उर्दू के साथ आप जो अत्याचार कर रहे हैं, जो सौतेलापन कर रहे हैं, आप उसको बंद करिए। सभी उच्च विद्यालयों में जो उर्दू का जो शिक्षक है वो होना चाहिए और उसके मानक मंडल को बहाल करने की मांग है। इसी पर आज हम लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार के जो सरकार है आज तक वो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन इस बार जो सरकार बनी है वो अल्पसंख्यक विरोधी है। तो क्या लग रहा है आपको, आप क्या चाहते हैं? एकदम उर्दू राज्य का दूसरी भाषा है, उसको हर जगह उसका सब्जेक्ट को कंपलसरी करे, नीचे से लेके ऊपर तक, कॉलेज तक, उच्च विद्यालय तक, मिडिल स्कूल तक, हाई स्कूल तक, जो सभी जगह उसको वो बिल्कुल उसका मानक को एकदम बिल्कुल ये करे और कंपलसरी सब्जेक्ट बना दे। कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए। बिहार सरकार 2025 में ही अपने कर्मचारियों को स्पेशल उर्दू की ट्रेनिंग दिलवा रही है। क्लासों में उर्दू की फैसिलिटी शुरू हो गई है और यहाँ तक कि कई जगहों पर जो है इसके लिए परामर्शदात्री जो समिति है उसको गठित किया गया है। आप ये जानिए, वो मात्र दिखावा के लिए, अगर ऐसा है तो उच्च विद्यालय में हमें उर्दू सब्जेक्ट क्यों ख़त्म कर दिए, कंपलसरी क्यों ख़त्म कर दिए, कॉलेज में क्यों ख़त्म कर दिए, मिडिल स्कूल में क्यों ख़त्म कर दिए? तो कहीं ना कहीं ये है कि नीचे से जो बुनियादी जो है इसको कहीं न कहीं समाप्त करने की साजिश है। ये 10 साल में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बिहार मात्र हिंदी भाषी रह जाएगा। ये साजिश चल रही है। बजट सत्र में भी उर्दू में शपथ लिया है बिहार, मैंने खुद लिया है, लिया है। तो फिर कहाँ आप कमतर कैसे? हम जानते हैं इसलिए, लेकिन वो हमारे आने वाले नस्ल को समाप्त करना चाहता है कि वो उर्दू नहीं जाने। संस्कृत की क्या स्थिति है? देखिए, संस्कृत वाले कहेंगे वो हमारा भाषा नहीं। दरअसल इस दौरान ही हमने एक सवाल कर दिया कि भाई जो परामर्शदात्री जो संस्था है उर्दू के लिए वो क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बस हाथी के दांत हैं, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ। वैसे लोगों को सदस्य बनाया जाता है परामर्शदात्री समिति का जिन्हें उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं पता होता है, अलिफ का मतलब भी पता नहीं होता है, लेकिन उन्हें इसका मेंबर बनाया जाता है। कोई भी उर्दू के जानकार वहाँ मौजूद नहीं होते हैं और यही वजह है कि उसकी कोई भी उपयोगिता उर्दू के लिए नहीं बन पाती है। तो चलिए, अब इंतज़ार करने की बात है कि भाई आखिर उर्दू भाषी भी जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें भी रोज़ी रोज़गार चाहिए, उर्दू के लिए तैयारी करते हैं और TRE 4 जैसे परीक्षा के लिए भी वो काफ़ी मुस्तैदी से कमर कस चुके हैं। तो क्या उनके लिए भी सरकार की नज़रें इनायत होगी? सवाल यही है। बने रहिएगा, हम जवाब ढूंढेंगे और फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आप।